नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और जो पाम का आपका स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर रेक्टेंगुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है। थोड़ा फैला हुआ हाथ है लेकिन लंबाई में थोड़ा ज़्यादा जा रहा है। तो रेक्टेंगुलर पाम बेसिकली इस बात को ही दर्शाता है कि शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत आप अच्छे से कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिज़ायर एम्बिशन आपके अंदर रहेगा। शॉर्ट फिंगर इम्पेशेंट नेचर को क्रिएट करता है और इसे कहते हैं फायर एलिमेंट हैंड, जो बेसिकली इम्पेशेंट, इमोशनल, क्विक डिसीजन टेकिंग स्किल ऑन द बिहाफ ऑफ फीलिंग्स, और बहुत ज़्यादा उत्साही, जल्दी किसी भी काम से ऊब जाना क्योंकि लगातार परिवर्तन करने की आदत यहाँ देखने को मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशंस ये है यहाँ पर देता है। यहाँ अगर लिटिल फिंगर में आप बारीकी से देखें तो ये प्योरली इंडिपेंडेंट है। जब ये थोड़ी बहुत भी डिस्टेंस बना करके चलता है तो इस कंडीशन में सुन सबकी लेते हैं, करते अपने मन की है, और बहुत ज़्यादा ही खर्चीलापन भी ये देता है, जिसके तहत जितना पैसा आपके पास रहेगा कम ही रहेगा, क्योंकि इतना झटपट पैसा आपके पास से जाएगा कि आपको भी समझ में नहीं आएगा कि इतना गया तो गया कहाँ, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री विल दे देता है खर्चों के रिगार्डिंग, इसलिए खर्चों पर लिमिट बिल्कुल भी सेट नहीं कर पाते। दूसरी बात यह है कि लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थोड़ी शॉर्ट है, तो हल्का सा ये कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट होना, बार्गेनिंग स्किल्स प्रॉपरली अच्छा ना होना, जो एक रेट में कहा है उसी रेट में सामान उठा लेना। कभी भी इस कंडीशन में कमिटमेंट नहीं करना चाहिए जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है, तो क्योंकि वो कमिटमेंट फुलफिल होता नहीं है अधिकतर टाइम। बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, बिना सोचे समझे कोई बात नहीं करनी चाहिए, कभी भी एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मैनेजमेंट को वीक करता है लिटिल फिंगर ऐसा। इसीलिए इस कंडीशन में कोई काम कंसिस्टेंसी में होता ही नहीं है, रुक रुक करके काम होगा, देरी से काम होगा, और अगर एक समय पर एक काम कर रहे हैं तो हर काम में फिर परफेक्शन आएगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन फिंगर शॉट है तो इम्पेशेंट है, रिजल्ट चाहिए तो अभी चाहिए, ये भी आपका नेचर है। तो इस प्रकार के जब लिटिल फिंगर होती है तो सबसे पहले जो काम करना चाहिए वो कम्युनिकेशन के ऊपर करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर अपनी बात को नहीं रख पाते हैं। जब वार्तालाप खत्म हो जाएगी, समय बीत जाएगा, तब बहुत अच्छे ख्यालात आएंगे कि अरे ये बात भी कह देना था, उसी समय कर लेना था तो ज़्यादा ठीक रहता। तो फिर पास्ट में फिर सोचते हुए ये पास्ट के रिगार्डिंग ही ज़्यादा एक्टिव होते हुए देखने को मिलते। तो इस विषय को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ थोड़ा ज़िद्दी प्रवृत्ति इस प्रकार का या इंडिपेंडेंट नेचर, फ्रीडम लवर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को ही ज़्यादा क्रिएट यहाँ पर कर रहा है। थर्ड फिंगर के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को ज़्यादा दर्शाता है, और इस कंडीशन में हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन करना, माइनर चेंजेस करना, नए नए प्रकार के काम करना, नए नए प्रकार के स्किल्स सीखना या देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जब थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो कोई नया काम शुरू करने से कभी पीछे नहीं हटते, इतना यह एक प्रकार से रिस्क टेकिंग टाइप ऑफ नेचर एंड पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। और आप जैसे ज़्यादा तक घर को बहुत अच्छे से जो है संवारने वाले होते हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को डिकोड करके रखना, मेंटेन करके रखना, बहुत ये आप जो है यहाँ पसंद करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा रॉयल्टी बेस्ड यहाँ पर्सनैलिटी प्लस क्रिएटिविटी क्रिएट कर रहा है। इसलिए साज श्रृंगार इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा परफेक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जब ये इतनी शॉर्ट होती है तो हर कोई आपका अधिकार मार जाएगा, आपका हक मार जाएगा। कैसे मारेगा कि जब फर्स्ट फिंगर किस बात को दर्शा रहा है, ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग यहाँ पर्सनैलिटी को दर्शा रहा है, आपके नॉलेज को बता रहा है। जब ये इतना वीक हो जाता है कि एकदम शॉर्ट हो जाइए, तो इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़ बहुत कमज़ोर होती है, और इस कारण मुंह से ना नहीं निकलता। यहाँ पर अपना खुद का हक आप जैसे ज़्यादा खुद छोड़ देने वाले होते हैं। नॉलेज रहेगा लेकिन उसको शो नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टेज फियर है। तो यहाँ पर ये थोड़ा रिजर्व टाइप का नेचर भी देता है, तो बहुत जल्दी किसी से घुल मिल नहीं पाते, या अपनी बात को सही ढंग से कह नहीं पाते, या फिर किसी पर हक बहुत जल्दी जता नहीं पाते। तो यहाँ पर आपको एक और आदत ये डालनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आप जैसे ज़्यादा थोड़ा दूरी बना करके ही चलना पसंद करते हैं। तो अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा तो ईज़िली सारी जो है सिचुएशंस को फेस कर पाएंगे। फिर ये रिजर्व पर्सनैलिटी होना या फिर अधूरे काम छूटना, ये सारी चीज़ें फिर नहीं होगा।
इसके अलावा यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा बेहद फ्रेंडली नेचर दर्शाती है। इस कंडीशन में हर परिस्थिति माहौल में आप जैसे ज़्यादा तक ढल जाते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस ऑब्लिगेशंस नहीं होता कि इस परिस्थिति में नहीं रहना है, इस व्यक्ति से नहीं मिलना है। सबसे घुल मिल कर रहने वाले, सबसे अपनापन बना करके रखने वाला व्यक्ति तो इस प्रकार का हथेली देता है। यहाँ पर फिंगर के नोट डेवलप्ड कुल मिलाकर के क्लियर कट नहीं है, जो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट की भी निशानी होता है। तो अपने लिए गए डिसीजंस पर डाउट बहुत करते हैं, क्योंकि एक तो रिजर्व नेचर है, तो उस कंडीशन में कुछ गलत ना हो जाए, कोई तकलीफ ना आ जाए, इसलिए कोई काम शुरू तो इजीली हो जाएगा, प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये इस कंडीशन में चिंतन मनन करते पाए जाते हैं। फेलेंजस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति बहुत बढ़िया है, तो स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा, तो हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली कोई दिक्कत नहीं है। और थंब का साइज शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। और यहाँ पर यो का चिन्ह भी डेवलप्ड है, तो ये कई मरतबा इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस बहुत शानदार देता है। पूर्वानुमान, आभास या सपनों के माध्यम से भविष्य के दृश्य देख पाना या मुंह से ऐसी बातें निकलना एकदम हूबहू बैठ जाए, ये कॉम्बिनेशन ये देता है। ये बेसिकली बुद्धा's आइज होता है। बुद्धा आइज का तात्पर्य ही जो है हस्तरेखा में सीधे के सीधे इंट्यूशन से दिया गया है। इस कंडीशन में एक बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन आज के टाइम में ये है कि बहुत आलीशान घर का सुख भोग पाते हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पर रेगुलर बेस मेडिटेशन करें या धार्मिक क्रियाकलापों में इंगेज रहें, जैसे दान धर्म, पूजा पाठ या किसी भी मंत्रास की चैंटिंग, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा आपको कि बहुत ज़्यादा इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और एक्सट्रीम लेवल का फोकस, ये सारे डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट करेगा, यानी लक्की बनाएगा आपको ये। और आपके हथेली में यह बहुत सही तरीके से डेवलप भी है, तो इसके अंतर्गत पैसा भी बहुत अच्छा आता है। और आपके नाम से अगर आपके स्पाउस काम करते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका भाग्य उनके काम बहुत आएगा। जब इतना क्लियर कट यव का साइन हो, तो किसी के लिए अगर ब्लेसिंग्स आप जैसे जातक निकाल दें या दुआ बदुआ कुछ भी, वो बहुत जल्दी लगती है, क्योंकि ये एनर्जी स्टोरेज हाउस होता है। तो एनर्जी किस तरीके से जाएगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर किसी के लिए कोई भी एनर्जी आपने निकाली है, बहुत जल्दी लगेगा। तो इसीलिए सोचिए, अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव हो जाते हैं तो ये कितना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए नहीं बल्कि ओवरऑल आपके फैमिली मेम्बर और दूसरों के लिए हो पाएगा। यहाँ जो ये तिल होती है, ये पैसा रुकने नहीं देती है। ये तिल बहुत एक्सट्रीम लेवल का खर्चे करवाती है, और ये ठीक नहीं मानी जाती फाइनेंस के रिगार्डिंग, क्योंकि अननेसेसरीली एक्सपेंसेस होते हुए पाए जाते हैं इसमें। आपके हथेली में जो सबकॉन्शियस जोन है वो भी एक्टिव है, ओवरऑल जो अपर जोन है वो भी एक्टिव है, लोअर जोन वो भी एक्टिव है। जब सारे के सारे पर्वत सही ढंग से डेवलप्ड होते हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि जितने भी आपके ग्रह हैं वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ये हष्ट-पुष्ट किस्म का व्यक्तित्व भी देता है, किसी भी प्रकार का रोग ऋण शत्रु जीवन में बहुत बड़ा लगता नहीं है। और एक प्रकार से जो गॉड गिफ्ट, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत कंफर्टेबल ओवरऑल लाइफ जो है चल रही होती है या चलती है, तब इस प्रकार का फॉर्मेशन पाम का क्रिएट होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, वरीज ये सब नहीं होता है। तब इस प्रकार का पाम जो है उभरता है, तो वो अभी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ईश्वर करे कि और आप आगे तरक्की करें, पीस और हैप्पीनेस में रहें। जुपिटर माउंट के ऊपर सबसे पहली बात की क्रॉस का साइन है। क्रॉस का साइन मैरिड लाइफ के लिए बहुत शुभ चिन्ह होता है, क्योंकि ये जो कनेक्शन देता है पार्टनर से बहुत शानदार देता है। अटैचमेंट, बॉन्डिंग, प्लेजर और रिस्पेक्ट बहुत अच्छा यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आड़ी रेखाएं हैं, यह आपको दयालु बनाएगी, धार्मिक बनाएगी, आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्कर होना या एनिमल लवर, पेट लवर भी पाए जाते हैं। रूढ़िवादी किस्म की पद्धतियों को अपनाते हुए चलते हैं, इसलिए आप अपने संस्कारों को कभी भूलेंगे नहीं, इसलिए आपके बच्चे भी लायक के संस्कारी निकलेंगे। देखिए, गुरु जब एक्टिव होता है तो ब्लेसिंग्स ईश्वर की या फिर एंसेस्टर्स की बहुत अच्छी होती है, इसलिए जीवन में किसी चीज़ की बेसिकली कोई कमी होने नहीं देता। इस प्रकार का जुपिटर अगर डेवलप्ड हो, मान सम्मान, धन दौलत या फिर खान पान या जीवन शैली, किसी के भी विषय में हम बात करें तो उसमें जब ऐसे ऐसे साइंस उभरते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ही लकीस्ट पर्सनैलिटी को भी डिनोट कर रहे होते हैं कि एडवाइस देने वाले आगे से बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। आपके माता पिता के कहीं ना कहीं संस्कार या कर्म भी बहुत अच्छे रहे हैं। आपके आने वाला फ्यूचर यानी बच्चों के रिगार्डिंग भी जो इंडिकेशन है वो बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसलिए कोई चिंता वाली बात इन सब के रिगार्डिंग नहीं है। शनि के ऊपर देखेंगे तो इतनी सारी रेखाएं ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये टेम्परेरी इंटरेस्ट के बिहाव पे एक्शन लेने की युति को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में बहुत जल्दी माइंड फ्लक्चुएट होता है या इंटरेस्ट बदलता है, जो कि हमने पाम के साइज़ में ही देखा था कि वैरायटी रखते हैं आप अपने काम में, बहुत ज़्यादा ऊब जाते हैं इसीलिए जल्दी।
ये रेखाएं बेफिजूल की भागदौड़ी करवाती है टेम्परेरी बेनिफिट्स के चक्कर में, लॉन्ग टर्म बेस्ड बेनिफिट को खो देते हैं। तो इस कंडीशन में डिज़ायर, एम्बिशन या फिर इंटरेस्ट जो है हर चीज़ के रिगार्डिंग उभरता हुआ दिखाई पड़ता है। जब किसी का विज़न क्लियर ना हो, गोल क्लियर ना हो, तो भी ये कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन आपके केस में थोड़ा उल्टा है। आपके केस में ये हो इसलिए रहा है क्योंकि आपके केस में लूप ऑफ सीरियसनेस थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है। जब इस प्रकार का साइन एक्टिव होता है तो भीड़ से अलग रहना, एकांत पर एक किस्म का नेचर होना, खुद की कंपनी में एंजॉय करना, सुबह देखेंगे तो हंसते खेलते हुए मिलेंगे, जस्ट 2 घंटे बाद मिलेंगे तो इतना सीरियस नेचर मिलेगा कि पास आने से भी व्यक्ति थोड़ा सा जो है डरेगा, क्योंकि आपको चाहिए उस दिन भर में उतना समय चाहिए सेल्फ के लिए। अब ये क्या करता है कि चलिए सेल्फ के लिए समय मिल रहा है, वो सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो सूर्य और शनि का इंगेजमेंट हो रहा है ये ग्रोथ नहीं करने देता लाइफ में। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपने बहुत छोटे छोटे रीजंस के कारण गंवाए हैं, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि ये मूड स्विंग इशू देता है, सीरियसनेस देता है। तो मन नहीं है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब नहीं किया, बाद में रिग्रेट महसूस हुआ कि अरे चल जाना था, ये कर लेना था, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। फिर लाइफ टाइम वही सोच रहे होते, जो कि हमको लिटिल फिंगर से भी दिखा था। तो यहाँ पर इसका जो सबसे सही रेमेडी है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन आज के टाइम में करना अधिकतर लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर इस कंडीशन में आप चाहें तो भ्रामरी योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और इसके अलावा जॉगिंग बहुत अच्छी एक सजेशन है, उसको भी आप अगर हो सके तो फॉलो करिए। सूर्य उदय के पहले जॉगिंग करना या टहलना बहुत हद तक मूड स्विंग्स और या जो लूप ऑफ सीरियसनेस का नेगेटिव असर है ख़त्म कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य हमको देते हैं तेजस, फोकस, सम्मान, सफलता, अपॉर्चुनिटी, और सैटर्न है हमारा कर्म और लक। तो ये दोनों का मेल मिलाप अच्छे से नहीं हो पाता इसमें। जो अपॉर्चुनिटीज़ आई है उसमें कर्म नहीं होता, और जहाँ कर्म कर रहे हैं वहाँ पर सफलता नहीं मिलता। इसीलिए इसको थोड़ा मैनेज करना जो है ज़रूरी है। और इस कंडीशन में एक और इंडिकेशन ये रहता है कि बहुत मेहनत के बाद भी क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट कोई और ले जाता है काम का। इसीलिए सूर्य के ऊपर वी सिंबल का साइन है, जो करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी फेस करवा देता है इनिशियल लेवल पे। और सूर्य पर रेखा भी बहुत ज़्यादा है, तो अनेकों कार्यों में आपने हाथ आजमाया है, लेकिन सफलता या नाम या फिर कंसिस्टेंसी या स्टेबिलिटी किसी में ना मिल पाए, उसका भी ये इंडिकेशन है। मरकरी के ऊपर अधिक रेखा है, बिजनेस में आप जा सकते हैं। अगर कोई इंडिपेंडेंट वर्क करने का मन है तो बिल्कुल आप करिए, उसमें भी आपको कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग इशू आएगा, लेकिन बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस का साइन यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार का जब मरकरी डेवलप्ड हो, बहुत हॉस्पिटैलिटी व सिंपैथेटिक नेचर अप्रोच पहली बात ये देता है, तो बहुत जल्दी लोगों को अपना बनाना आपको आता है, और लोगों को जोड़ना भी बहुत अच्छे से आता है। तो थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट में काम करना पड़ सकता है। अदरवाइज़ लक के बिहाफ पे सेपरेटली अगर बात करें, कोई भी आप बिज़नेस करिए या इंडिपेंडेंट वर्क करिए, उसमें आपको ग्रोथ अच्छा है। हृदय रेखा के बारे में देखेंगे तो जब भी रेखाएं नीचे की तरफ ज़्यादा होती हैं तो मातृभक्त होते हैं, अर्थात माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं, आनाकानी नहीं करते किसी भी प्रकार की सेवा करने से। और ये जो सेवा आप करेंगे ये आपको रिटर्न आएगा इस लाइफ में। आपके बच्चे डबल ट्रिपल सेवा आपका जो है करेंगे। इसका एक हल्का सा इंडिकेशन मुझे शनि के ऊपर भी दिखा था, ये वी सिंबल। ये जो वी सिंबल होता है ये इसके वैसे बेनिफिट तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, जैसे कि कभी पैसों की कमी ओवरऑल लाइफ नहीं मतलब होने देता ये। लेकिन ये जो वी सिंबल बनता है शनि पर, ये इस बात को भी दर्शा रहा है कि आपका जो ओल्ड एज रहेगा बहुत ज़्यादा सेवा में जाएगा, मतलब सेवा प्राप्त करने में जाएगा, और इसीलिए आप जो है एट द एंड अपने लाइफ में सेटिस्फाइड हो पाएंगे। इसका बहुत अच्छा ये प्रोमिनेंट साइन है। यहाँ देखेंगे हृदय रेखा, तो ये हृदय रेखा यहाँ से निकलते हुए आपके तकरीबन जुपिटर की तरफ जा रही है, और एक हल्का सा बायफोर्क इधर शनि पर हो गया। शनि पर जब बायफोर्क होता है तो फ्रीडम लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में रहना, किसी के अंडर में रहना, ऑब्लिगेशंस में रहना, बहुत ज़्यादा किसी की सुनने की आदत नहीं होती। जुपिटर पर जाने वाली रेखा सेंटिमेंटल व इमोशनल नेचर देती है। एक्सट्रीम इमोशनल नेचर नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाँ दिल के साफ रहेंगे, और थोड़ा सा हिडन नेचर यहाँ पर आपका हल्का सा रहेगा। बहुत सारी बातें आप थोड़ा हाइड कर लेंगे। यहाँ पर जो माइंड लाइन है वो प्योरली इंडिपेंडेंट है, बचपन से बहुत ज़्यादा जिद रहा है, और अपने ज़िद को किसी भी तरह से आप पूर्ण करते आए हैं। इंडिपेंडेंसी बचपन से ही आपको मिल चुकी थी कि जैसा जीवन शैली जीना है, जो निर्णय लेना है लीजिए, तो इस कारण भी ज़िद्दीपन ज़्यादा है। लेकिन ये जो माइंड लाइन इंडिपेंडेंट चलती है ये इस बात को दर्शाती है कि भले ही ठोकर खाएं लेकिन अपने ज़िद पर अड़िग रहेंगे। दूसरी बात, ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी बनाती है।
बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाती है, जुनूनियत या हौसला बहुत अच्छा देती है। तो ऐसे माइंड लाइन वाले जहाँ तक अपने जीवन में कितनी तकलीफ झेल रहे हो लेकिन कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये एक आदत ही होती है, बचपन से ये आदत आ जाती है। यहाँ पर माइंड लाइन पे देखेंगे तो जो सबसे मेजर स्ट्रगलिंग जो समय आपके लाइफ का रहा वो 19 से लेकर के 23 के मिड में रहा, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग समय था आपका 25 से लेकर 26 के मिड में। 26 के बाद से थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होना शुरू हुआ और माइंड लाइन एट द एंड बहुत स्टेबल चल रही है। तो फिलहाल तो कोई भी तकलीफ परेशानी नहीं दिख रहा है। 41 के आसपास का उम्र होने को आ रहा है, तो अभी भी माइंड लाइन बहुत अच्छी चल रही है। और इनफैक्ट 44 के एज में एक हल्का सा मरकरी लाइन भी निकलता दिखाई दे रहा है, जो बिजनेस में इन्वॉल्व आपको कर सकता है या कहीं ना कहीं अर्निंग आपको बढ़ाएगा। देखिए स्ट्रेट माइंड लाइन है तो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो तमाम तरह के स्ट्रेसफुल या प्रेशराइज सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल करते हैं। बहुत लॉन्ग माइंड लाइन ना होने के कारण सीखने समझने बातों को याद रखने की जो सक्षमता है सामान्य है। लेकिन हाँ, जो एक प्रकार से यहाँ कहते हैं सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकते हैं, वो अच्छा देता है। स्ट्रेट माइंड लाइन कभी भी व्यक्ति को हार मानने नहीं देता, हिम्मत हारने नहीं देता। और जो नॉलेजेबल पर्सनैलिटी है वो भी स्ट्रेट माइंड लाइन के अतिरिक्त बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये बेसिकली व्यक्ति के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी है बहुत अच्छा रखता है। इसलिए आप जैसे जब तक बहुत जल्दी किसी भी सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करते हुए या एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। या इस कंडीशन की अच्छी बात क्या होती है कि जिसकी माइंड लाइन डिक्लाइन गई वो एक बात को लेकर बैठा रहेगा। जिसकी स्ट्रेट माइंड लाइन ऐसी होती है बहुत जल्दी मूव ऑन या लेट गो कर पाते हैं। तो ये माइंड लाइन ओवरऑल देखा जाए तो अभी तो बहुत स्मूथ चल रहा है, तो मेजरली आगे चल के भी कोई मेजर स्ट्रगल या स्ट्रेस आपको मेंटल लेवल का नहीं आने वाला है। यहाँ पर लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो इस कंडीशन में जब मंगल से क्रॉस करके रेखा जा रही होती है थोड़ा सा माइनर सा एग्रेशन ये टीन एज में दे देता है। बाकी और कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर नहीं है। लाइफ लाइन का फॉर्मेशन ओवरऑल ठीक चल रहा है और एट द एंड शुक्र की तरफ ही ये झुका हुआ है। तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी रहेगी। आपको आपकी लाइफ में मेजर जो सपोर्ट मिलना शुरू हुआ वो शुरू हुआ था 26-27 की उम्र से, और ये सपोर्ट स्पाउस का ही है और ये आगे बहुत अच्छा मिलता जा रहा है। तो वैसे ही हमने देखा जुपिटर आपका है ही बहुत स्ट्रॉन्ग, और ये जो सपोर्टिव लाइन है इसे प्रोटेक्शन लाइन, गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। तो स्पाउस का लक भी अच्छा है आपके लिए और आपके पार्टनर में भी यही सेम कॉम्बिनेशन था। तो आपका जो कनेक्शन है वो कई सारे जन्मों से दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब भी कपल का एनालिसिस करते हैं और अगर ये इस प्रकार के साइंस मौजूद होते हैं तो वो जो कनेक्शन पाया जाता है वो बहुत पहले से जो है एक प्रकार से पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के सहयोग से, कर्म से प्रगति होता हुआ दोनों के हथेली में दिखाई पड़ रहा है, और आपके केस में भी सेम है, यही बात है। इस प्रकार की जब रेखा होती है मंगल की तो खुद के नाम की प्रॉपर्टी डेफिनेटली होती है। अंदरूनी मंगल अथवा बाहरी मंगल दोनों की स्थिति बढ़िया है। शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा, मानसिक बल दोनों ठीक है। फिजिकल फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे। मेंटली अलर्ट का तात्पर्य ये होता है कि ये व्यक्ति के अंदर जुनूनियत और हौसला ये दोनों को बढ़ा देता है, और इस कंडीशन में कैसा भी सिचुएशन हो पता रहता है कि चलो स्ट्रगल आने वाला है, यहाँ से धोखा मिलने वाला है या फिर इस पर्टिकुलर टास्क के रिगार्डिंग फेलियर आने वाला है, तब भी मेंटली बहुत स्टेबल रहते हैं। यानी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से चिंतन मनन करना, बहुत हाइपर टेंशन लेना, वरीज लेना, ये सब नहीं होता है। तो उसको कहते हैं मेंटल स्टेबिलिटी अच्छा होना या एक प्रकार से एक्टिव होना, मेंटली स्ट्रांग होना। शुक्र भी डेवलप ठीक है तो देखिए लग्जरीज कंफर्ट में भी कोई कमी नहीं रहने वाला है। सुख सुविधा समृद्धि युक्त जीवन शैली रहेगा। सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट रहेगी। सारे डिज़ायर कंप्लीट होने वाले रहेंगे। पैसा भले ही कितना ही खर्च हो लेकिन सारे शौक अरमान आपके पूरे निश्चित रूप से होंगे। कोई कमी नहीं है, कोई बहुत आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं है। तो थोड़ा बहुत घरेलू हल्की फुल्की उतार चढ़ाव, तकलीफ, परेशानी रह सकती है, लेकिन ऐसा गुरु हो, शुक्र इतना डेवलप्ड हो तो कहीं ना कहीं पीस एंड हैप्पीनेस मेंटेन हो जाता है घर परिवार में। सीधे खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर रहे। और एट द एंड केतु पर भी बायफोर्क का साइन सडन गेन और प्रोग्रेस और लंबी आयु का चिन्ह होता है। चंद्र जब इतना विकसित हो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। खान पान के बहुत शौकीन होने के कारण अलग अलग जो है प्रकार की वैरायटी बनाते हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर बिज़नेस भी अगर आप करें, क्योंकि आपका पाम बिजनेस में बहुत एक्टिव होता दिखाई पड़ रहा है, तो आपको इससे लाभ मिलेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। घूमने फिरने का शौक़ भी ज़्यादा रहेगा। कल्पनाशील भी रहेंगे, बहुत ज़्यादा काल्पनिक नहीं रहेंगे, लेकिन कल्पना जो शीलता है बढ़िया यहाँ पर रहेगा।
चंद्र पर कोई भी आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, एकदम साफ सुथरा चंद्र है। तो जिसका चंद्र इतना साफ सुथरा होता है, ये लोग बहुत ज़्यादा शीतल होते हैं। और शीतल होने के कारण कितना ही आग हो आपके पास, व्यक्ति आकर के उतना ही ठंडा पड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जैसे ज़्यादा तक दूसरों को मोटिवेट अच्छा कर पाते हैं, दूसरों को सहानुभूति बहुत अच्छी दे पाते हैं, या दूसरों को हील बहुत अच्छा कर पाते हैं, ये सब कॉम्बिनेशन चंद्र में आता है। इसके अलावा मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन इनकम्प्लीट इसलिए है क्योंकि आपका जो मरकरी लाइन है वो रुक रुक करके चल रहा है, और ये तब रुक रुक करके चलता है जब व्यक्ति के अंदर सीखने की बहुत ज़्यादा लालसा हो लेकिन सीख ना पाता हो। और इस कंडीशन में अलग अलग प्रकार की चीज़ों के प्रति सीखने की लालसा हो रही हो। लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अच्छी है लेकिन लर्निंग कंटिन्यू नहीं है, उसको ये डिनोट कर रहा है। इसीलिए कोई मरकरी लाइन प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। तो ये रिस्पॉन्ड तब करेगा जब आप कंसिस्टेंसी अपने काम में बढ़ाएंगे, फोकस बढ़ाएंगे, एक काम ख़त्म कर फिर दूसरा काम हाथ में लेंगे, तो आपका इवन लक भी बहुत इन्हेंस होगा। क्योंकि ऐसा जो लक होता है, जब भी लक माइंड लाइन पर आकर के रुकता है तो सिर्फ और सिर्फ अपने बुद्धि के कारण, अपने निर्णय के कारण अपने काम में रुकावट लेकर के आते हैं या फिर काम में परिवर्तन करते हुए पाए जाते हैं। और इस कंडीशन में अधिकतर काम आधे अधूरे ही रह जाते हैं, क्योंकि आपकी लाइन सारी आधी अधूरी है, सिवाय लाइफ और मतलब मेजर 3 लाइन को छोड़ दें, लाइफ, माइंड और हार्ट, बाकी सारी लाइन अधूरी है। तो ये दर्शा रहा है कि काम तो कोई भी शुरू ईजिली हो जाता है, एंडिंग प्रॉपरली नहीं होती है। तो इसको थोड़ा अगर आप सुधार लें तो कभी भी एक प्रकार से इंटरनल पीस या हैप्पीनेस की कोई कमी लाइफ में नहीं रहेगी आपको। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी माइंड लाइन सीधे चल रही है, हल्की सी डिक्लाइन है, हालांकि ये कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। यहाँ पर जो लक लाइन है वो रुक रुक करके ही चल रही है, हल्की सी सैटर्न पर लाइन है। तो कोई भी काम एक बार में फिर इसमें होता नहीं है, या फिर एक बार में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जब भी एक प्रकार से सारी लाइन अधूरी हो और लेफ्ट हैंड में सैटर्न माउंट पे डबल लाइन आ जाए, यानी हार्ड लाइन आ जाए, तो अमूमन ये पाया गया है कि कोई भी चीज़ एक बार में पसंद नहीं आएगा। एक बार रिटर्न करेंगे, फिर जाके दूसरी चीज़ लेंगे, तब जाकर थोड़ा बहुत पसंद आ सकता है। बाकी एक बार में अगर कोई चीज़ उठाई तो वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती है। बाकी जो लाइफ लाइन की स्थिति वो ठीक है, तो हेल्थ या फैमिली के रिगार्डिंग मेजरली कोई स्ट्रगल या स्ट्रेस नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अगर अपने कामों को ठीक करने के ऊपर ध्यान देवें तो बहुत अधिक सुधार हो सकता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कोई मेजर स्ट्रेस या स्ट्रगल या वरी वाली बात आपके हथेली में नहीं है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।